हम सबसे पक्के अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सबसे पक्के अहलुल हदीस हैं, हम सबसे पक्के फलां हैं, हम सबसे पक्के फलां हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपना नाम कुछ भी रखे, अहले जन्नत कह ले। नाम रखने का क्या है? क्या अल्लाह ताला हमें जन्नत दे देगा? हम अपने आप को जन्नती जन्नती कहते फिरे, क्या जन्नत मिल जाएगी? एक बदसूरत आदमी अपना नाम खूबसूरत रख ले तो क्या खूबसूरत हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह से तुम कोई हो, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, नमाजी हो कि नहीं? पहले ये बताओ, पहले मस्जिद में आओ। राशन कार्ड में नाम चढ़ा नहीं और गल्ला लेने के लिए लाइन लगा लिए। पहले फिर सफ में आओ, मुसलमान बनो सही ढंग से, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो। और अगर मस्जिद में आओ भी तो कैसे आओगे, किस तरीके से आओगे? जैसे नबी का हुक्म है, जैसे नबी ने बताया। क्यों कि नबी ने अल्लाह के कहे पे बताया। कुरान के 300 पारे देख डालिए, हर पारे में आपको नमाज के बारे में मिलेगा। और एक ऐसी अहम इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा दिया, ज़कात दिया, हज दिया, सारे काम वो जिब्रील के जरिए, वही के जरिए दिया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अपने बाप बुलाया। और इतनी अहम इबादत जो कि नबियों के लिए भी माफ नहीं, और सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। और आज उसी से गफलत बरतते रहे, और फिर भी हम अपने आप को मुसलमान समझे। हम खुद भी समझे दोस्तों, नहीं चलेगी ये सब बात। मस्जिद में जाएं और मुकम्मल तरीके से सुन्नत की पैरवी के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक जाएं। अपने आप को मुसलमान कहें, फख्र से कहें, लेकिन अपने आप को मुसलमान बने भी। जरा चेहरा भी अपना मुसलमानियत का ले आओ। आज हमारे जवान तो जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बुढ़े 60 साल, 70 साल, 80 साल, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, चेहरों पे झुर्रियां हैं, झुर्रियां खींच खींच करके ताड़ी उखड़वाते हैं। शर्म नहीं लगती है। नाई की दुकान पे बैठकर एक बाल भी रह गया, इधर आओ, ये भी एक बाल रह गया, इसको भी उठा लो। इतनी नफरत दाढ़ियों से। नहीं दोस्तों, भोपाल का गैस कांड आपको मालूम होता, जिस वक्त गैस कांड हुआ था, गैस रिसा था, न जाने कितने हिंदू मुसलमान भाई उसमें खत्म हो गए थे। लाशों का अंबार लग गया था, बदबू आनी शुरू हो गई थी। पता नहीं चल रहा था कौन मुसलमान है, कौन इसमें गैर मुस्लिम है। लोगों के भी चेहरे देखे जाने लगे, कौन दाढ़ी वाला है, किसका खतना किया हुआ है। जिसको इस तरह से पाते उसको उठा के दफन करते, और जो ऐसा नहीं पाते उसको उठा करके जला दिया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सुन्नतों को जिसने अपनाया वो दुनिया की आग से बच गया। और नबी की तुम और सुन्नतों को अपनाओ, इंशाअल्लाह ताला रहमान आखिरत की भी, जहन्नम की आग से भी इंशाअल्लाह बच जाओगे। छोटी मत समझो इसको, ये मत समझो अभी तो जवान है, अभी उम्र क्या है। और कहीं बेटे ने दाढ़ी रखनी शुरू की, बाप मां सब क्या अभी से मुल्ला बनने लगा है, जा पहले दाढ़ी बना के आ, शादी न ब्याह, अभी से सब दाढ़ी रख रहा है, जा पहले बूढ़ा। वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अभी कहीं शादी हुई है और उसके बाद उसने रखी तो बेबी फिर वो बेलना लेके खड़ी हो गई, ये क्या बना रखा है आपने हाथ, जाइए जाइए इसको मुड़ा के आइए। और कहीं कहीं शादी ब्याह की बात अगर चल रही हो, लड़की को लड़का दिखाया जाए, ये तो दाढ़ी वाला, इससे कहिए दाढ़ी मुंडाए तब हम निकाह करेंगे। नहीं ना, उसको नहीं, तो हमें ऐसी लड़की की जरूरत ही नहीं है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत ना हो। और मुझसे क्या मोहब्बत करेगी? और अगर बात ही है तो ठीक है, चल मैं दाढ़ी मुड़ाता हूं, पहले तू भी अपनी चुटिया मुड़वा दे पूरा बाल। नहीं, ये तो मेरी खूबसूरती है, तो ये हमारी खूबसूरती है। अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाओ, मस्जिदों को आबाद करो,
अपने कपड़ों को बिल्कुल शरीयत के मुताबिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी का कपड़ा तखनों के नीचे लटकता हो तो वो जहन्नम की आग में है, वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा। जहन्नम में जलने की वईद है। इसे क्या हल्का गुनाह समझते हैं आप? खुरम उसदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक नौजवान सहाबी, बड़े बड़े बाल कंधों के नीचे रखते थे और कपड़ा उनका टखनों के नीचे लटका होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा कराम बैठे हुए थे, उसमें खुरम वहां मौजूद नहीं थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुरम बड़े ही अच्छे इंसान हैं, काश कि उनके अंदर दो चीजें न होती। काश कि इनके अंदर दो चीजें न होती, इनका बाल कंधों के नीचे न होता और काश कि इनका कपड़ा टखनों के ऊपर होता। सुनने वाले साहबा कराम में से किसी ने जाकर जब उनसे बताया कि आज अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में कह रहे थे कि अगर काश उनका कपड़ा टखनों के ऊपर और बाल उनका कंधों के ऊपर होता, तो क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। और हमारा और आपका भी यही रद्द-ए-अमल, यही जवाब, हमारे आपका अमल भी यही होना चाहिए, क्योंकि खुरम उसदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस अमल के जरिए हमको जो सिखाया है। क्या नबी ने कहा है, नहीं पसंद है, कैंची उठाते हैं, कंधों के ऊपर से बाल को काट देते हैं, कैंची उठाते हैं, टखनों के ऊपर से कपड़े को काट देते हैं। जब नबी को ही पसंद नहीं, हमारे जिस्म पे रहने का क्या फायदा है? ये नहीं पूछा फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, मुस्तहब है। नहीं नहीं नहीं, नबी को नहीं पसंद, नहीं रहेगा, खत्म बात। सहाबा कराम का यह अमल होता था कि नबी का कोई एक हुक्म, कानों में आवाज पड़ती थी, अल्लाह के नबी कहे बैठ जाओ, मस्जिद में आवाज किसी और को दे रहे हैं, बाहर से आने वाले सहाबा के कान में बात जाती है, वो वही जूतों में बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा भाई, तुम उठो, मैं दूसरे से कह रहा हूं। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं क्या जानू आप किसे कह रहे हैं, मेरे कानों में आपकी सदा गई, मैंने सोचा कहीं दूसरा कदम, अगला कदम कहीं मेरा जहन्नम की आग की तरफ न बढ़ जाए, इसलिए कि नबी से रसूल का हुक्म है बैठ जाओ, मैं यही बैठ गया। ये था हुक्म को मानना, ये थी अल्लाह के नबी की इताअत और पैरवी। लेकिन हमने आज नबी की सुन्नतों को किनारे किया और अपनी मनमानी करते हुए और आपस में सिर्फ यही लड़ झगड़ रहे हैं कि इसमें हम में कौन जन्नती है, कौन पक्का मुसलमान है। ईसाइयों के उलमा ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा लिया, कितने दिनों तक उनकी यही बात चलती रही कि वो जिस खच्चर पे सवारी करते थे उसका पेशाब पाक है कि नापाक है। तो पहले हम पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करें और पूरी कोशिश इसमें लगा दें, और जिस रसूल की ये शान हो, जिसके हुक्म को मानना फर्ज करार दिया गया हो, अगर उस रसूल की शान में अगर दुनिया के किसी भी खित्ते का कोई भी इंसान अगर कोई उनकी शान में नाजेबा हरकत करता है तो हम मुसलमान उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसका जीता जागता नमूना अभी आपने देखा, जो कि डेनमार्क के जीलैंड पोस्टन अखबार में लंदन के कार्टूनिस्ट ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर का कार्टून बनाया। उसके पहले जर्मन, फ्रांस, नॉर्वे सबों ने बनाया था, फिर बाद में डेनमार्क ने भी छापा, और बजाय उस पर यह कि उसकी मजम्मत हो, उसको बंद किया जाए, माफी मांगा जाए, ये कहा जाने लगा कि ये मीडिया की आजादी, ये उसकी स्वतंत्रता है कि उसे पूरी खुली छूट होनी चाहिए। और इस तरह से कह के जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने अपने विरोध प्रदर्शन एहतजाज के जरिए दिखला दिया। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, होना भी चाहिए था ये। लेकिन मेरे दीनी भाइयों, सिर्फ यही तक गुस्ताखी नहीं हो रही है, बहुत
से खेल खेले जा रहे हैं, जो बहुत से हमारे आपके सामने मीडिया के जरिए आ भी रहे हैं और बहुत से भी हमारे आंखों से ओझल भी है। कभी कुरान की आयतों को निकालकर द सेनेटिक वर्सेज के नाम से सलमान रुश्दी नाम का कोई शख्स खड़ा होके शैतानी आयतें लिख करके किताब उसको छपवा करके इस तरह से कुरान की आयतों का यह मजाक और मखौल उड़ाता है। कभी औरत अमीना वदूद नाम की औरत को, जो बहाई धर्म की मानने वाली थी, उसको एक हॉल में कमरे में औरत मर्द के साथ साथ बैठाकर खास साथ नमाज पढ़ाकर उसकी इमामत कराई जाती है और औरत की इमामत का मसला उठाया जाता है। यह कहा जाता है कि औरत भी इमामत कर सकती है, जिसके खिलाफ दुनिया के तमाम मुसलमानों की तरफ से उसका रद्द किया गया। कभी कुरान को बैतुल खला में बहाया जाता है, कभी कुरान को पांव की ठोकरों पे उड़ाया जाता है, कभी कुरान के बदल में कुरान के मद्दे मुकाबिल किताब फुरकानुल हक लिखकर 12 हिस्सों में शाया करके और इस तरह से अमेरिका और इजराइल के अंदर उसका चलन आम किया जा रहा है। क्यों? कभी मुसलमानों को, मुसलमान की औरतों को यह बावर कराने की कोशिश की जाती है कि तुम्हें पर्दे की शक्ल में रखकर इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, नौजुबिल्लाह। कभी ये भेड़िए ये रंग रूप बदल करके हमारी मां बहनों को बहकाने के लिए उनकी आजादी के नाम से इस तरह से शगुफे छोड़ते हैं। और जिस तरह से ये साजिश करके अमेरिका के अंदर 11 सितंबर सन 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो धमाका हुआ, और अब तो उस पे कितने ही रशिया के साइंटिस्ट ने और कितने ही उसके जानकारों ने उनकी तहरीरें लिख कर आ रही हैं कि जिस जहाज को, जो 110 मंजिल की इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ऊपर के हिस्से से जहाज लड़ी, तो ये चूंकि इतनी मोटी और इस तरह से उसके मटेरियल, जिस मटेरियलों से सीमेंट, शीशा, कंक्रीट वगैरह जिससे ये दीवार बनाई गई थी, वो इतने टेम्परेचर पर नहीं गल सकती थी। ऊपर के हिस्से में जहाज लगी, लेकिन ये रेत के जर्रे की तरह कैसे गिर गया? वो गर्मी नीचे तक नहीं पहुंच सकती थी। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड वालों ने जब उसमें खोजबीन की तो उन्होंने बताया कि इसमें बारूद की भी महक, इसमें बारूद का भी इस्तेमाल किया गया। पता चला कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर और नीचे से ऊपर तक बारूद भी बिछाया गया था और सब एक साथ सारी चीजें प्री प्लानिंग तरीके पर की गई। इस तरह से वो बिल्कुल एक साथ जो है धराशायी हुआ। 38 मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्होंने अपने सरमाए लगाए हुए थे, उन्होंने अपने सारी रकम उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बैंकों से पहले ही सारा पैसा अपना निकाल लिया था। क्यों निकाल लिया था? लगभग 4 या 5 हजार यहूदी अफराद उसमें सर्विस किया करते थे। सिर्फ एक यहूदी के मरने की खबर मीडिया के जरिए आई है, बाकी 4-5 हजार में से कोई भी यहूदी उस डेट को अपनी नौकरी पर हाजिर नहीं था, गैर हाजिर था। क्यों? ये सवाल उठाया गया है और मुसलमानों को बदनाम करके, और ये कहा जाता है इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी आतंकवाद। हंसी आती इनकी बातों पर। कोई कहने लगे इस्लामी शराब खाना, इस्लामी जुआ घर, कोई मानने की बात है? इस्लाम तो शराब को मना करता है, इस्लाम तो जुआ को मना करता है, इस्लाम तो जिना को मना करता है। इस्लाम तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम तो कहता है जब मिलो, अपने आपस में मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की तुम पर सलामती हो। ये तो सलामती की दुआ करने वाली कौम है। ये कहा जिसमें सिखाया जाता है कि एक जानवर के ऊपर भी रहम करो, एक कुत्ते के ऊपर भी हो।
बिल्ली भी हो, कोई जानवर भी हो, और इंसान की बात इस्लाम से बेहतर तरीके से कोई दुनिया का मजहब नहीं है जिसमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया हो। इस्लाम और दहशतगर्दी नदी के ये दो किनारे हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं, और उस पर यह बदनाम किया जा रहा है कि इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी आतंकवाद इस तरह से क्यों किया जा रहा है। अभी अभी इंडिया टुडे किताब के अंदर ताश के पत्ते बनाए गए जिस पर काबा की फोटो बनी थी। कई मुसलमानों के, जिन मुसलमानों को कैद कर लिया गया, जिनको पकड़ा गया है, इस तरह से अमेरिका के फौजी किस तरह से उनके ऊपर जुल्म सितम ढा रहे हैं, तमाम अब मीडिया के जरिए हमारे आपकी आंखों के सामने है। ग्वांतानामो बे जेल के अंदर, अबू गरीब जेल के अंदर किस किस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, जानवरों की तरह से उनको मारा जा रहा है, नंगा करके उसमें तनासुल पे करंट लगाया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ ये बर्बरतापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अब कोई ढकी छिपी बात नहीं रह गई है। क्यों ये सब किया जा रहा है, वजह क्या है ये सब करने की? कभी इस पर आपने सोचा? कभी इसके बारे में आपने ख्याल किया? आइए मैं आपको बताता हूं। वजह यह है, आज आलमी पैमाने पर, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मजहब हैं, उन मजहबों में सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई मजहब फैल रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि कई सौ गुना ज्यादा तेजी से कोई मजहब फैल रहा है, तो मजहब इस्लाम फैल रहा है। जितने ही ये यहूद और नसारा साजिशें करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही ये इन्हीं के कबीले कुंबे के लोग, इन्हीं के मजहब के लोग, ये हमारे इस्लाम से दूर रहने वाले लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान के नुस्खे लिए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और पढ़ पढ़ के इस्लाम को अपना रहे हैं। आज चर्च खाली हो रहे हैं, चर्च के बाहर टू लेट का बोर्ड लग रहा है, बिकाऊ है, खरीदना हो खरीद लीजिए, खरीद के आप मस्जिद बनाइए, घर बनाइए, होटल बनाइए, क्योंकि चर्च में अब ईसाई नौजवान अब नहीं जा रहा है और इस तरह से वो खाली पड़े रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं अब हमारी ईसाई मिशनरियां भी कामयाब नहीं हो रही है, मुसलमान बड़े तेजी से फैल रहे हैं, कुरान की प्रतियां बड़ी तेजी से लोग लेके पढ़ रहे हैं। वाई रडली नाम की जिस तरह से वो लेडीज सहाफी, लेडीज पत्रकार जो कि ब्रिटेन की रहने वाली, अफगानिस्तान का जब मामला चल रहा था, वो जाती है अफगानिस्तान में, वहां पर तालिबान की कैद में हो जाती है। उसने किताब लिखी तालिबान की कैद में, और उस कैद में तो उसने लिखा, उसने बताया कि किस तरह से उसको वहां पर रखा गया था। अमेरिका की बमबारी शुरू होती, तालिबानी कहते बहन तुम मेहमान हो, अंदर हो जाओ, कहीं उसकी बमबारी से कहीं तुम घायल न हो जाओ, कहीं तुम्हें चोट ना आ जाए। वो आके कहती है कि हमें यहाँ इस्लाम की, मुसलमानों की हमें यहाँ दूसरी शक्ल बताई गई कि दहशतगर्द और आतंकवादी उन्हें बताया गया, लेकिन वहां हमने जाकर देखा तो बिल्कुल इंसानियत के पुतले थे, वो तो इंसानियत से भरे हुए लोग थे, उनसे बेहतर तो इंसान हमने पाया नहीं। वो तो बड़े निहायत ही शरीफ और अच्छे किस्म के लोग थे। मैं चाहती तो वहीं पे इस्लाम कबूल कर लेती लेकिन अगर मैं वहां पर इस्लाम कबूल करती तो यहाँ पर लोग कहते कि देखो देखो, और उसे मुसलमानों ने जबरदस्ती तलवार के जोर पर, जबरदस्ती हथियार के जोर पर मुसलमान बना दिया, इसलिए मैंने वहां इस्लाम नहीं कबूल किया। अब मैं यहाँ अपने मुल्क में अपने लोगों के पास आई हूँ, अब मैं यहाँ से ऐलान करती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ के वो इस्लाम कबूल करती है। परेशान है ये। कितने नामी ग्रामी शख्सियत, बहुत पुराना नाम हो चुका मोहम्मद अली क्ले, उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन माइक टाइसन, और अभी हाल ही में हुआ, अब तो मीडिया में भी उसका नाम आ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा डांसर, सबसे बड़ा पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, वो भी मुसलमान हो गया। बहरीन में जाकर के करोड़ों की लागत से आलीशान मस्जिद बनवा रहा है, वहां के खलीफा का मेहमान बनकर रह रहा है।
कि यहां से, इस मस्जिद से अब कुरान की और इस्लामी तालीमात के यहां से भी नदी बहाई जाएगी, यहां से कुरान की तालीमात यहां से आम की जाएगी। ऐसे ऐसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। चंद सालों पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, गालिबन अमेरिका का या लंदन का वाकया था। एक हॉस्पिटल, जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, जिसमें 2 औरतों की डिलीवरी होने के लिए आए, और वहां पर यह तरीका था कि जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे के कलाई में पट्टा लगा दिया जाता था, कोई निशानी के लिए कि बच्चे बदल न सकें। और उन 2 औरतों में एक को बेटी पैदा होती है और एक को बेटा पैदा होता है। डॉक्टर साहब वहां थे नहीं, नर्स की गलती से बच्चे अदल बदल जाते हैं। फिर पूछा जाता है भाई किसका बच्चा है, किसकी बच्ची है? तो बता नहीं सकती, बता नहीं पाती। भाई हमें क्या पता, हम तो खुशी दर्द में। अब उस पर हिंदुस्तान की बात होती तो झूठ सच बोलकर यही कहा जाता, हाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी दे लेके ले दे के मामला निपटा दिया जाता शायद। लेकिन वो अमेरिका था या लंदन। तो इंक्वायरी सेटअप होती है, पूछताछ होती है। वो डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पर नहीं थे उनसे पूछा जाता है, जवाब तलब होते हैं कि भाई कैसे ये मामला हो गया। बेचारे परेशान थे। उनका एक साथी दोस्त मुसलमान था, पूछता है क्या बात है भाई, बहुत परेशान है? क्या यार वैसा एक मसला हो गया, इस तरह से एक को बेटी एक को बेटा हो गया, बच्चे बदल गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे पास इसका कोई हल है? क्या भाई मेरे पास तो, तुम्हारे इस्लाम में कोई ऐसा तरीका है? इस्लाम में मैं नहीं बता सकता। अच्छा देखता हूं, अपने एक आलिम साहब है उनसे मैं बात करके पूछता हूं। तो मुसलमान दोस्त आता है, पूछता है अपने आलिम साहब से। तो उनके आलिम साहब ने कहा, सूरह निसा में एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि औरत के लिए एक हिस्सा है और मर्द के लिए 2 हिस्सा। कहा कि यही आयत जाके उस डॉक्टर को बता दो। वो साहब आए बड़े खुशी खुशी और कहा भाई हमारे आलिम साहब ने कहा है कि औरत, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें सारी बातें सच और सही हैं। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मर्द के लिए 2 हिस्सा है, औरत के लिए 1 हिस्सा। वो डॉक्टर सोचने लगा, फिर उसके जहन में एक बात आई। उसने दोनों औरत के दूध के कुछ, दोनों औरत की छाती के दूध लिया और अलग अलग उसे टेस्ट किया। उसे जब टेस्ट करता है तो आपको जानकर हैरत होगी, और ईमान वालों का और ईमान इंशाअल्लाह और बढ़ेगा कि जब दूध का टेस्ट किया उसने तो देखता है एक दूध में उसके ताकत जो थी, जो पावर था, वो सिंगल था, एक था, और दूसरे दूध में वो पावर, वो ताकत जस्ट उसके डबल थी। उसने कहा जिसके दूध में डबल पावर है इसका बेटा है, और जिसके दूध में सिंगल पावर है इसकी बेटी है। पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेट से ही रिश्ता मुकर्रर, वो हिस्सा मुकर्रर कर रखा है। और वो अंग्रेज वो इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है कि आज तुम्हारे ये इतनी सच्ची किताब, इतना सच्चा कलाम। इस तरह से न जाने कितने वाकयात आपको मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा किस किस तरह से लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ये परेशान हैं। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये एरियल शेरॉन, ये सब परेशान हैं। और शेरॉन तो बहरहाल वो कोमा में ही चला गया है, दिमाग की रग उसकी फट गई है। अल्लाह करे कि वो दुनिया से भी चला जाए। जिस तरह से 50 सालों से उसने जो तांडव नृत्य कर रखा है, एक तारीख में अपने, और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुशरिक हैं।
तुम दुश्मनी में इन्हें सबसे ज्यादा पाओगे। जिस तरह से शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से छूट ले रखी है ना कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से